दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, बैंक एफडी और आरडी की ब्याज दरें लगातार कम कर रहे हैं, यानी आपके जमा पैसों पर ब्याज लगातार कम हो रहा है। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे निवेश विकल्प में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास केवल 14,933 रुपये में एडुटेक कंपनी फिजिक्स वाला में हिस्सा खरीद कर कमाने और कमाई बढ़ाने का मौका है। पूरी खबर हम विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फिजिक्स वाला कंपनी और उसके आईपीओ की। दरअसल 11 नवंबर से फिजिक्स वाला का आईपीओ निवेशकों के लिए खुल रहा है, निवेश करने के लिए खुल रहा है। जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है, पहले उसके बारे में जानिए जहां पर पैसा लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में सोचिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो एडुटेक कंपनी है फिजिक्स वाला। जेईई, एनईईटी, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं और अपस्किलिंग प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में शैक्षणिक सेवाएं देती है ये कंपनी। यह कंपनी छात्रों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराती है, जो इसके यूट्यूब चैनलों, ऐप और पूरे भारत में फैले ऑफलाइन केंद्रों के माध्यम से संभव है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 11 नवंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 13 नवंबर को बंद होगा, यानी 11 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक आप इस आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बंड 103 रुपया से लेकर के 109 रुपया प्रति शेयर है। 137 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 137 शेयर खरीदने होंगे। कहने का मतलब होगा कि ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,933 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,781 शेयर खरीद सकते हैं, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,94,129 रुपया निवेश कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला कंपनी और उसके आईपीओ की। कंपनी इस आईपीओ से करीब 3,480 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 3,100 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 3,100 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 380 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 380 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर उसे लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है, आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ नहीं मिलता है, उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं, उनके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाता में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। तो आगे हम फिजिक्स वाला आईपीओ की इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में आपको बताएंगे। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 14 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 17 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 18 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया, गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी जानना जरूरी होता है। तो आईपीओ से मिली अधिकांश राशि का इस्तेमाल कंपनी विस्तार और विकास में करेगी। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह ले लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है।
तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना पड़ेगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है, अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो जो बढ़ी हुई कीमत है वही निवेशकों का रिटर्न होता है या निवेशकों की कमाई होती है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर पर अलॉट हुए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद अगर उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत 150 रुपए पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।